सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं सन के छोटे से टुकड़े के रूप में, जब अर्थ की तरफ आती हैं तो एक शॉक क्रिएट करती हैं और वो शॉक आपका बहुत कुछ हिला देता है। साथियों, ये जो सोलर फ्लेयर्स आपको अगरबत्ती जैसी उड़ती हुई दिख रही हैं, आपको लग रहा है कि अरे इतना तो हम सर्दी में सर लकड़ी जलाए थे, उससे धुआं नहीं निकला था, आप हमें क्या दिखा रहे हो। अरे प्यारे साथियों, ये अगरबत्ती का धुआं नहीं है, इज्जत दो नीचे की तरफ। 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां पर इतना टेम्परेचर है कि जैसे आपने आज तक पैमाने पर नहीं देखा होगा, उसके ऊपर का धुआं है। ये धुआं भी अपने आसपास की आग से कई गुना तेज है। ये जब चलने लगता है तो ये अर्थ की तरफ कुछ यूं चलता है। ये देखिए, ये सोलर फ्लेयर्स जो हैं जब चलती हैं तो आप में से कई लोगों ने कहा होगा, अरे सर अर्थ से पहले तो बहुत सारे वो है प्लैनेट्स हैं, उनका मैंने कहा ना, अर्थ भी डायरेक्ट सामने के सामने है, सब लोग अलाइन है दूरी के हिसाब से, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, यहां सूरज की तरफ से ये सोलर फ्लेयर निकलकर चलना शुरू हुआ, 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास दूरी है। कुछ लोग कहेंगे देखा आपने डेटा गलत बता दिया, 150 बता रहे थे, यहां 149 लिखा है। मैंने कहा प्यारे साथी, लिखा तो कई जगह 90 मिलियन भी है। हो सकता है कि सूरज से पृथ्वी की दूरी समय समय पर दूर और नजदीक होती है। आपको मालूम हो तो सूरज के जब चक्कर पृथ्वी लगाती है तो वो कभी उसके नजदीक तो कभी उसके दूर जाती है, ठीक है ना। एपीहीलियन पेरीहीलियन कंडीशन, जैसे चंद्रमा के साथ एपोजी और पेरीजी कहते हैं, ऐसे ही, ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, फिलहाल बस इतना सा समझ लो। तो ये जो सूरज की तरफ से निकली हुई जो जानकारी आपने देखी सोलर फ्लेयर के रूप में, ये अर्थ की तरफ यूं चलने लगती है। तो बोले क्या ही फर्क पड़ गया, आग ही तो है। अरे मेरे प्यारे साथियों, ये आग से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वर्षा है। इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं? अरे हमने कहा ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं, 1H1 1H1 मिलते हैं तो 2He2 2He4 नहीं बन पाता है। तो बोले फिर, बोले ये तो 1H2 प्लस 1H3, बोले ये क्या पढ़ा रहे हो? हमने कहा अरे ड्यूटीरियम ट्रिटियम मिलते हैं, उनकी वजह से हीलियम का निर्माण होता है। बोले हीलियम के निर्माण में बोले इलेक्ट्रॉन भी कई बार बाहर रह जाता है और इलेक्ट्रॉन की वर्षा है जो सामने की तरफ होती है। तो बोले उससे क्या होता है? हमने कहा अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक पोल बने हुए हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बोले ठीक है, तो हमने कहा फिर उनमें मैग्नेटिज्म निकलता है, यानी कि एक पोल से दूसरे पोल की तरफ मैग्नेटिक फ्लेयर्स चलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो बोले फिर हमने कहा जो इधर से इलेक्ट्रॉन की वर्षा आ रही है वो इस मैग्नेटिक फील्ड से जो कि अर्थ के चारों तरफ बना हुआ है इससे टकराती है। तो बोले फिर क्या होता है? अरे हमने कहा तो भाई यहां पर एक बो जैसी, यानी कि एक धनुष जैसी संरचना का निर्माण होता है। बोले इससे क्या होता है? अरे हमने कहा अगर बहुत तेज इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो आप इधर की तरफ और इधर की तरफ अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिसिस, इधर की तरफ बोरियोलिस इधर की तरफ ऑस्ट्रियोलिस जैसी घटनाएं देखते हैं। फिर पूछेंगे सर कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं हो गया? हमने कहा केवल आसान भाषा में इतना समझ लो कि यदि ये आता है ना तो यहां जब टकराएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आप तक तो डायरेक्ट इसे नहीं आने देता, लेकिन जैसे ही ये शॉक खुद से सहन करता है तुरंत हमारे देश में या दुनिया भर में कई जगह माइक्रोचिप डैमेज हो सकती हैं, पावर ग्रिड टूट सकते हैं, रेडियो में इंटरफेरेंस आ सकता है।